मेरा नाम डॉक्टर अनिल पनवाड़ है। मैं यूएन मेहता में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। एक घर को खाली करने में समय लगेगा ना मैडम? क्या हम लोग क्या इंसान नहीं है? ज़्यादा टाइम तो नहीं मांग रहा हूँ, 2-3 दिन मांग रहा हूँ। क्या 2-3 दिन की मोहलत नहीं मिल सकती? बेसिक सामान मेरे को जो घर चलाने के लिए चाहिए वो सामान चाहिए, इतनी सी गुजारिश है। क्या ये लोग इंसान नहीं है? ये लोग समझ ही नहीं रहे। मैं सब सामान शिफ्ट करते करते हुआ है ये मैडम। मजदूर लग रहा हूँ ना मैं आपको, मजदूर ही लगूंगा अभी। तारीख 13 जून और समय रात के 9 बजे। दिन, तारीख और समय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सीमा से बंधी है। सीमा उनके लिए जो इस जगह पर, माने हमारे पीछे जो जगह है, जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था जहाँ पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ी प्लेन क्रैश कर जाती है, वहाँ के रहने वाले डॉक्टरों के लिए ये समय सीमा थी, डेडलाइन थी कि आज यानी 13 जून की रात 8 बजे तक उन्हें अपने कमरों को खाली करना है, और अगर कमरा खाली नहीं होता है तो फिर उस पर ताला मार दिया जाएगा। ये बात खुद यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ही बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि कैसे उनके अपने इस प्लेन क्रैश से हुए तबाही में इस हताहत हुए हैं, जिस तरह से भी यहाँ इनके कमरे हताहत हुए हैं, घर के सामान जल गए हैं, और अब उन पर पाबंदी लगाई जा रही है या फिर उन पर एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि वो जल्द, यानी कि इस 8 बजे के समय से पहले ही अपना घर खाली कर दे, वरना उन पर ताला लगा दिया जाएगा। इस मामले में यही रहने वाले डॉक्टर जो पास के ही अस्पताल में मरीज़ों का इलाज करते हैं, उनके दुख, समस्याओं और दर्दों को ख़त्म करते हैं, कैमरे के सामने उनका खुद का दर्द छलक आया। क्या कुछ बोला उन्होंने, आप भी सुनिए। रेजिडेंट, हर कमरे में 4-4 रेजिडेंट, 5-5 रेजिडेंट डॉक्टर हैं। जो कोई रेजिडेंट उस समय ड्यूटी पर थे, अभी वो लोग जो ड्यूटी पर नहीं थे वो मर गए। जो थे वो वहाँ से यहाँ पे उनको बुलाया गया, उनके सामान खाली करवाए जा रहे हैं। ये सही नहीं है। रातों रात हम लोग इतना सारा सामान खाली नहीं कर सकते। हमारी मजबूरी समझो। हमारे कुछ लोग वहाँ पे दाखिल हॉस्पिटल में, हम लोग है ना, हम परेशान हैं। इतना आसान नहीं होता है रातों रात खाली करना। हमको 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ यार, मेरी बच्ची वहाँ एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज़ मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए। प्लीज़ मेरा मैसेज ऊपर कन्वे करो। मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं हैं, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में। प्लीज आप मीडिया वाले सब लोग यार मेरी हेल्प करो, प्लीज यार। आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम डॉक्टर अनिल है। प्लीज, आपकी क्या मैं यूं ही नहीं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है, हमको थोड़ा वक्त दिया जाए यहाँ से सामान शिफ्ट करने के लिए। हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। कल ही ये सब इंसिडेंट हुआ है, हादसा कल ही हुआ है। हमको आज ही ये सब खाली करने के लिए बोला जा रहा है, हमें अल्टीमेटम दिया गया है। प्लीज थोड़ी इंसानियत रखो प्लीज। मेरी बच्ची एडमिट है वहाँ पे, मेरे को वहाँ होना चाहिए अभी। कितने वक्त से आप इधर हो? कितने साल से? मैं 4 साल से यहीं पर हूँ। मैंने पूरी डिग्री ली है, डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया यहाँ किया है यूएन मेहता में। कल जो इंसिडेंट हुआ तब आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर ही था अपनी ड्यूटी पर। मेरी वाइफ भी वहीं पर है, हम दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम दोनों वहाँ पे काम पे थे। हमारी बच्ची और मेड यहाँ पर थे। वो उन लोगों को यहाँ पे एम्बुलेंस ने और सभी लोगों ने, जो बॉडीगार्ड हैं, उन सब लोगों ने बचाया। फिर हम यहाँ पे आ गए थे, भाग के आए गाड़ी लेके, और फिर हमने उसको 108 में लेके हम गए 1200 बेड में। वो दोनों अभी सकुशल हैं, लेकिन वो लोग की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उनको छोड़ के आ सकूं। मैं दूसरे के भरोसे छोड़ के आया हूँ, समझिए आप। मेरी इतनी सी गुजारिश है कि हमको थोड़ा सामान निकालने का समय दिया जाए। ऐसे एकदम नहीं निकाल दें, हम नहीं कर पाएंगे इतना सारा सामान, एकदम बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा इंसानियत रखें, थोड़ा सा समय हमें दें, थोड़ा सा हमें बस टाइम चाहिए, हम चले जाएंगे। हमको बस सामान शिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज़। आप कहाँ से? हम राजस्थान से हैं और मेरी वाइफ महाराष्ट्र से है, अकोला से। मैं राजस्थान कोटा से हूँ। हम दोनों यूएन मेहता में काम कर रहे थे। हमारी बच्ची यहाँ थी, धुएं में थी, उसको काफ़ी लंग में डैमेज हुआ है। अभी वेंटिलेटर पे नहीं है, पर मेरे साथ जो डॉक्टर साहब थे उनके बच्चे वेंटिलेटर पर है। वो लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो एकदम
खाली नहीं कर सकेंगे। आप, मेरी विनती सिर्फ इतनी सी है आप लोगों से कि मेरा मैसेज पहुंचाया जाए, ऊपर जो भी बैठे हैं कमिश्नर लोग, सभी लोग प्लीज़ हमें थोड़ा सा मोहलत दो, टाइम दो। हम लोग यहाँ का सारा सामान खाली कर देंगे। थोड़ा वक्त लगता है, गाड़ियाँ एकदम समय लगता है, थोड़ा सा सामान हम धीरे धीरे, काफ़ी सारा तो सामान लेकर गए हैं, पर हम थोड़ा सा और सामान हमारा रखा है। और भी लोग हैं, कई सारे लोग अभी तक जो बॉडी नहीं निकली है, प्लीज़ कृपया करके उन डॉक्टर साहब को जो वहाँ पे हैं उन सभी को प्लीज़ निकाल दीजिए, उनकी बॉडी सबको हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज़। आप इस कौन से इतना ब्लॉक पर रहते हैं, कौन से बोर्ड हम पर? अतुल्यम 1 में रहते हैं, 201 में। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम किस्मत से बच गए, लेकिन हमें प्लीज़ जो आप सामान जहाँ है पे वो रहते थे, खाली वहाँ की करने का अभी टाइम condition क्या है? दीजिए प्लीज़। आप जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कंडीशन अभी क्या है? कंडीशन, पूरा घर जल चुका है, सब तहस नहस हो चुका है। जो बचा हुआ सामान है, बर्तन भांडे, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और थोड़ा बहुत हमारे जो कीमती जेवर थे, लैपटॉप और मोबाइल, वही सब सामान हम बस लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। हमारा आपको दिया है हमें आज ही का दिन दिया है सर, दिन यही क्या? तो मुसीबत है। अभी बस अब जो रात का वक्त बचा है वो बस ये 8 बजे का, ये तो ताला लगाने के लिए बैठे हैं। जी। हम वहाँ अपनी बच्ची के पास हैं, वो बच्ची हमने किसी और के भरोसे छोड़ी है, सिस्टर के भरोसे हम छोड़ के आए हैं। हमारी बच्ची वहाँ गंभीर है, वो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, वो 2.5 साल की बच्ची है, वो नहीं समझ सकती। एकोमोडेशन आप लोगों को दिया है? हमें एकोमोडेशन अभी नहीं दिया है, हमें एकोमोडेशन देंगे वो, लेकिन तब तक के लिए हमें सामान कहीं तो रखना पड़ेगा। अभी के लिए कुछ नहीं दिया? अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें सुविधा ढूंढने में टाइम तो लगेगा, घर खाली करने में टाइम लगेगा, हमें थोड़ा समय दीजिए, 2-3 दिन का समय चाहिए और बस। जब तक ये जांच चल रही थी तब तक आप लोगों को वहाँ पर आपका जो हमें नहीं वहाँ जाने पर दिया गया, हमें कल नहीं जाने दिया गया, आज जाने दिया? आज हमें जाने दिया गया दोपहर में। मैं अभी शाम को आया हूँ, मेरी वाइफ दिन में 2 बजे आई थी यहाँ पे, वो भी सामान ज़्यादा नहीं लेकर आ पाई, वो सिर्फ अपने कीमती सामान लेकर आ पाई बस। आपके जैसे कितने और डॉक्टर्स हैं जो परेशान हो रहे हैं? सभी डॉक्टर परेशान हो रहे हैं मैडम, काउंटिंग नहीं है। आप जितने भी डॉक्टर यहाँ पे, जितने क्वार्टर हैं जो बचे हैं जिंदा, आप उतने जिंदा लोगों को आप काउंट कर लीजिए, वही सारे लोग हैं। किसी ने बोला नहीं है, लेकिन मैं परेशान हो गया खाली करते करते, क्योंकि मेरे सामान में फैमिली के हिसाब से इतना सामान है जिसमें मैं 2 घर भर सकता हूँ। पूरा घर मेरा भरा हुआ है और अभी भी आधा घर भरा हुआ, जो आधा जल गया है उसका मेरे को नहीं चाहिए कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कमा लूंगा, पर मुझे वक्त तो दो। क्या वक्त ही तो मांग रहा हूँ? मेरे घर से मुझे निकाला जा रहा है जो जल चुका है। थोड़ी सी इंसानियत रखो। सब लोग बोल रहे हैं कि ताला मार देंगे, तुम्हारे घर में ताला मार देंगे, ये गलत बात है। मुझे गलत के लिए बोलना पड़ेगा? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अधिकारी नहीं है यहाँ। जब पीएम नरेंद्र मोदी साहब आते हैं तब सभी अधिकारी आ जाते हैं, बाद में सिर्फ मीडिया रह जाता है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या हम लोग क्या इंसान नहीं है? ज्यादा टाइम तो नहीं मांग रहा हूँ, 2-3 दिन मांग रहा हूँ। क्या 2-3 दिन की मोहलत नहीं मिल सकती? बेसिक सामान मेरे को जो घर चलाने के लिए चाहिए वो सामान चाहिए, इतनी सी गुजारिश है। क्या ये लोग इंसान नहीं है? ये लोग समझ ही नहीं रहे। मैं सब सामान शिफ्ट करते करते हुआ है ये मैडम। मजदूर लग रहा हूँ ना मैं आपको? मजदूर ही लगूंगा अभी। फिलहाल इस बीजे हॉस्टल को, जो डॉक्टर्स का रेसिडेंट था, इसे पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अंदर जो प्लेन का मलबा है उसे लगातार हटाया जा रहा है। मीडिया के लिए ये रास्ते बंद हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए भी ये रास्ते अब से बंद होने वाले हैं, क्योंकि जिन भी कमरों में विमान के क्रैश होने से नुकसान हुआ है उन्हें लॉक किया गया है। डॉक्टर्स को क्या कुछ कहा गया वो आपने सुना है, यहाँ की स्थिति क्या है वो भी आप देख रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर और इस पूरे प्लेन क्रैश हादसे पर जो भी अपडेट आती है खबरगांव आप तक पहुंचाती रहेगी। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी जेरी हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।